ओके, हम लाइव हैं। सॉरी व्यूअर्स, थोड़ा सा टेक्निकल एरर हो रहा है बार बार। तमाम देखने सुनने और चाहने वालों को सलाम, आदाब, नमस्कार और बहुत बहुत प्यार। कैसे हो सब लोग? किया आए हो तमाम सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। नाजरीन, मैं आपका मेजबान डॉक्टर संजय कुमार एक बार फिर से एक और नए मेहमान के साथ आया हूँ। बड़े जबरदस्त इंसान है वो जो आज के हमारे मेहमान है। बड़ी ग्रेट पर्सनालिटी है। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो? वाले कैसी है तुम्हें? वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हो? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। मैं आपका मशकूर हूँ, आपने हमें टाइम दिया, हमें और हमारे व्यूअर्स को कुछ नया सिखाने के लिए, तो इसके लिए मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ। नादरीन, बहुत जो आज शुक्रिया के आपका। हमारे मेहमान हैं बड़े ज़बरदस्त इंसान हैं। इनका ताल्लुक कोहिस्तान से है। इनका अपना वेब चैनल है आवाज़ न्यूज़ के नाम से। आइए मज़ीद जानते हैं कि जो सादिक गहलवी साहब कौन है, क्या है, इनकी ज़ुबानें सुनते हैं। जी सर। जी सर, मेरा नाम तो आपने थैंक यू कि आपने पहले से बता दिया। सादिक गालवी है और मैं बेसिकली कोहिस्तान से बिलोंग करता हूँ और मेरा अपना एक सोशल मीडिया वेब पेज है। तो मैं एक्चुअली उस पे भी थोड़ा बहुत काम कर लेता हूँ और कुछ टीवी चैनल्स के भी यहाँ से रिपोर्टिंग करता रहता हूँ। जी जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बताया कि आपका अपना सोशल मीडिया चैनल है, वेब चैनल है आवाज़ न्यूज़। उसके अलावा भी आप दीगर चैनल पे, टीवी चैनल पे काम करते हैं। तो वो दूसरे दीगर चैनल कौन से हैं जिन पे आप काम करते हो? एज ए न्यूज़ रिपोर्टर पे होके करते हो या जी जी, किस पोजीशन पे करते हो? मैं एज ए रिपोर्टर काम करता हूँ, रॉयल न्यूज़ में काम करता हूँ और रोज न्यूज़ में। रायल और रोज न्यूज़ में आप काम करते हैं। तो जी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा आपसे आपसे सवाल है, आप अपने बचपन के बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएं। आपका बचपन कैसा गुजरा? बचपन में आप कैसे थे? और बचपन आपका कोहिस्तान में गुजरा या किसी गांव में गुजरा? तो उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएं। जी डॉक्टर साहब, बचपन तो मेरा अपने गांव में गुजरा। जब मैंने मैट्रिक की तो उसके बाद मैं कराची चला गया था और वहां से फिर मैंने एफए के हज़ारा यूनिवर्सिटी से किया और फिर मैंने बीए भी हज़ारा यूनिवर्सिटी से किया। तो बचपन मेरा अच्छा था, यानी सिंपल लोग थे। गांव के लोग तो आपको पता है सिंपल ही जिंदगी गुजारते हैं। तो अच्छी जिंदगी थी। खैर, न कोई टेंशन वगैरह कुछ भी नहीं था, क्योंकि बचपन आपको तो पता है कि बिल्कुल फ्री जिंदगी होती है, तो उसमें कोई बंदा इतना दुख दर्द फील नहीं करता है, बस मौज मस्ती में होता है। लेकिन हमारे जो गांव की जो जिंदगी थी वो बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी थी और बिल्कुल पुरानी जिंदगी थी। तो उस जिंदगी को आज हम कभी कभी मिस कर लेते हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कहा बचपन आपने हजारा में गुजारा, वो जो बचपन था वो बड़ा पुरसुकून वाली जिंदगी थी। अच्छा, मेरा आपसे सवाल है कि आप कोहिस्तान कब आए और कैसे आए? यहाँ कितने अरसे से रह रहे हैं और यहाँ की सर लाइफ कैसी जा रही है आपकी? सर कोस्तान तो मेरा आबाई गांव है और यहाँ से मेरी तो पैदाइश भी यहाँ से हुई। मैं बेसिकली कोस्तान का हूँ। मैंने आपको कहा था कि मैंने हज़ारा यूनिवर्सिटी से एफए किया और मैंने बीए हज़ारा यूनिवर्सिटी से किया। मेरा तो डिवीजन हज़ारा ही है, लेकिन मैं असल बेसिकली कोस्तान का ही हूँ। और मेरा जो कोस्तान है वो आबाई गांव है और मैं बचपन से यहाँ पे रह रहा हूँ। ओके, आपका आबाई गांव, बुनियादी गांव जो है कोहिस्तानी है। जी आपने जी। अपनी तालीम जो है हज़ारा यूनिवर्सिटी से की है। थैंक यू हमें करेक्शन करवाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप मुझे बताएं, आपकी जो बचपन से लेके अभी आप जिस मकाम पे हो, यहाँ तक पहुंचने के लिए आपने क्या क्या स्ट्रगल की, क्या क्या जदोजहद की? तो अपनी जदोजहद वाली स्टोरी हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा। मैंने बचपन से लेके यहाँ तक मेरी बड़ी ख्वाहिश होती थी कि मुझे ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिल जाए कि जो मैं अपने इलाके के मसले मसाइल और लोगों की जो दर्द भरी जो कहानी होती है, वो कैसे किसी जरिए किसी बाला ऑफिसर या अपना जो मुजदा जो अपना नुमाइंदे होते हैं उन तक पहुंचा सकूं। तो ये मेरी बड़ी ख्वाहिश होती थी। तो इसके लिए मैंने काफ़ी मेहनत की और खुसूसन मैं जो कराची में गया वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा। क्योंकि कराची का माहौल तो भी आपको पता है कि वहाँ भी एक अच्छा माहौल है कराची का। वहाँ से बंदा बहुत कुछ सीख सकता है।
बनस्बत गाँव के। तो मैं वहाँ पे गया और फिर मैं वापस आया तो मैंने बहुत कुछ सीखा था वहाँ पे, और फिर मैंने आगे यहाँ पे अपना यही जो सोशल वर्क था, जो दूसरा मीडिया में आने का मुझे शौक वहाँ से पैदा हुआ और मैंने उसको अपना लिया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपने बचपन की, अपनी लाइफ की स्ट्रगल और जर्नी के बारे में हमारे साथ शेयर किया। तो मेरा आपसे आपसे जो आपका चैनल है आवाज न्यूज, आवाज न्यूज को आवाम आप आवाम की आवाज न्यूज़। आवाम की आवाम न्यूज, तो ये आपने कैसे शुरू किया, कब से शुरू किया, किससे इंस्पायर होके शुरू किया? जी। ये सर, ये मैंने तकरीबन दूसरा दूसरा साल है, और ये मैं अपने दोस्त के साथ एक काम कर रहा था, एज ए नुमाइंदा मैं उसके साथ काम कर रहा था। तो मैंने और मेरा एक दूसरा दोस्त है जो कुलीग भी है और इसमें पार्टनर भी है, अब्दुल मालिक नाम है। तो हम दोनों ने मिल के मशवरा किया कि यार आया ऐसा क्यों ना करे कि हम अपना एक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म खोलें जिससे हम अपनी जो खुद मुख्तारी है उसके ज़रिए काम करें, न कि किसी के ज़रिए आप। तो हमने ये मशवरा किया और फिर उसने माशाल्लाह बहुत काम किया इस पेज को बनाने में, उसकी बड़ी मेहनत है। तो जो ये काम स्टार्ट किया, तो बस हम लोगों ने ये बनाया और फिर हम लोगों ने एक छोटा सा ऑफिस भी बनाया अपने लिए और उसको लॉन्च किया और बस उसमें काम कर रहे हैं। बड़ी जबरदस्त चीज है कि आपने अपना ऑफिस भी बनाया और अपना काम भी कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपने पेज बनाया, आप जो न्यूज़ इस पे कास्ट करते हो, जो न्यूज़ लोगों को बताते हो, उस न्यूज़ की एडिटिंग कौन करता है और किस तरीके से आपके पास कोई है जो आपको मतलब एडिटिंग करके दे रहा है? तो इसके बारे में बताएं। जी जी बिल्कुल, जो मैंने आपको नाम बताया अब्दुल मालिक सागर, वो मेरा जो एडिटर है, चीफ एडिटर। तो जो भी न्यूज़ वगैरह वीडियोस वगैरह जो होती है वो एडिट करता है, और कभी छोटे मोटे मैं भी कर लेता हूँ लेकिन ज़्यादातर वो एडिटिंग करता है। तो वो अच्छी तरीके से उसको डिज़ाइन दे देता है और फिर उसको हम पब्लिश करते हैं। ओके, बड़ी जबरदस्त चीज है। मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, व्यूअर्स हैं, जो अपना चैनल या अपना वेब चैनल खोलना चाहते हैं, उनको आप क्या गाइड करेंगे, किस तरीके से वो खोल सकते हैं? जी। जी, ये डॉक्टर साहब, इसमें कोई इतनी पेचीदगी खैर नहीं है, आसानी से आप अपना पेज बना सकते हैं। एक तो जस्ट आपने पेज बनाना होता है, उसके लिए भी आपके लिए कुछ नहीं करना होता है, जिसे वो तो आपको पता है, जो पाकिस्तान के कवानीन है, पाकिस्तान के लॉज है, उनको अपनाते हुए आपने काम करना होता है, जो पैमरा के कवानीन है। और दूसरा, जो रजिस्टर आप होते हैं, जब इसको रजिस्टर करते हैं तो रजिस्टर के लिए वो आपसे मुख्तलिफ जो चीज़ें दरकार होती है वो आपसे मांगते हैं, तो आप पैमरा के कवानीन में दाखिल होते तो उसी तरीके से करना होता है। तो अभी भी ये है कि पेज बनाना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन बात ये है कि जो हम लोग लीगल चीज़ों को अगर इस पे पब्लिश करें और जो हकीकत पर मबनी चीज़ों को पब्लिश करें, तो वो आपके लिए मुफीद हो सकता है। न कि आप इधर-उधर की फ़िज़ूल चीज़ें, अफ़वाहों को, और ज़्यादा अफ़वाहों पे हम लोग जाते हैं तो वो अफ़वाहें आपके लिए मसला होता है। आपका पेज ब्लॉक भी हो सकता है, फिर आपके लिए दोबारा इसको रिकवर करने में मसला होता है, बार-बार पेज बनाना, आपके फॉलोअर खराब हो जाए ना, तो ये मसला होता है। तो पेज बनाने में इतना कोई हर्ज नहीं है। वो आसानी से आप अपनी आईडी पे बना सकते हैं, जैसे आप बनाना चाहें, जैसे उसको डिज़ाइन देना चाहें, जिस नाम से आप बना सकते हो। ओके। रजिस्ट्रेशन के लिए क्या प्रोसीजर है इसका? एक नया वेब चैनल रजिस्ट्रेशन के अगर लिए आपको। आपको जी जी। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको पेमरा के पास जाना होगा। वो आपसे मुतालिका जो भी फॉर्मेलिटी है वो आपसे माँगेगा, आप उन्हें उसको प्रोवाइड कर सके, तो फिर उस नौइयत से वो देखेंगे और उसको रजिस्टर करेंगे, उसको वेब चैनल पे डाल देंगे। और बाकी उसकी जो सालाना और जो स्टार्टिंग जो फ़ीस होती है वो अलग होती है, और सालाना फ़ीस इसकी अलग होती है। तो वो फ़ीस आपसे लेंगे स्टार्टिंग की, और जो सालाना की आपकी फ़ीस होती है वो ले लेंगे, और बाकायदा इसको रजिस्टर कर देंगे। तो इस रजिस्टर करने का असल अच्छा मतलब ये है कि आप किसी के उसमें नहीं होते कि खामखा मामूली बात पे किसी ने बंद कर दिया, तो फलाँ कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, हैक कर दिया। तो वो आप बाकायदा रजिस्टर होते, तो वो आप रजिस्ट्रेशन के थ्रू जैसे चलते हैं, तो उसी तरह आपके लिए रजिस्ट्रेशन अगर करना हो तो आसानी ज़्यादा होती है। बहुत बहुत शुक्रिया।
मेरा अगला सवाल आपसे है, रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पेज पे कम से कम कितने फॉलोवर होने चाहिए? यानी फॉलोवर पहले तो कुछ लिमिटेड थी, अभी मेरे ख्याल में फॉलोअर्स का इतना इश्यू नहीं है, इतना वो रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपके फॉलोअर्स वो कम से कम वो देखते हैं कि हाँ ये चैनल काम कर सकता है, वो लीगल काम कर सकता है, तो वो देखते जरूर है। आपको फॉलोअर्स इतने ज्यादा हो अच्छी बात है, लेकिन कोई लिमिट मेरे ख्याल में अभी नहीं अच्छा, कोई फिक्स लिमिट नहीं है। है। नहीं है। दोनों देखते हैं, आपने जो काम किया है वो क्वालिटी वाला किया है, प्लस में जो है आपके फॉलोअर्स भी अच्छे खासे हैं। और तो बहुत पाकिस्तान बहुत की जो शुक्रिया। कवानीन के अंदर दायरे के अंदर होते हुए आप काम कर रहे हैं या किसी और एजेंडे के लिए काम कर रहे हैं, वो तो लाजमी बात है, उन्होंने देखना होता है। तो अगर आप लीगल काम कर रहे हैं, अपने मसले मसाइल उजागर कर रहे हैं, तो उसमें कोई हर्ज नहीं, वो आपको रजिस्टर करके दे देंगे। बिल्कुल, अपने मसाइल लीगल काम कर रहे हैं, उनके कानून कायदों के के मुताबिक कर रहे हैं, तो आपको इजीली रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी। अच्छा, जी जी मेरा बिल्कुल। आपसे अगला सवाल है कि आप जर्नलिज्म में कब से हैं, कितने अरसे से हैं? सर मैंने जर्नलिज्म तो खैर नहीं की है, मैं एज ए रिपोर्टर काम कर रहा हूँ। तकरीबन मेरा 2 ढाई साल हो गए हैं, मैं इसी टीवी चैनल से वाबस्ता हूँ, तो इसी के लिए मैं यहाँ से रिपोर्टिंग करता हूँ। और जो भी यहाँ पे मसले मसाइल होते हैं, यहाँ पे तालीम का हो, हेल्थ का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, या दूसरे जो भी मुख्तलिफ मसाइल होते हैं, क्योंकि हमारे बैकवर्ड एरिया है, तो यहाँ के जो मसले मसाइल हो तो वो आगे उनको रिपोर्ट करता हूँ, वो वहाँ से पब्लिश कर लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बताई कि मैं जर्नलिज्म से नहीं हूँ, रिपोर्टिंग करता हूँ। लेकिन हमारे यहाँ छोटा रिपोर्टर, जिससे अभी अखबार का भी हो, छोटी मोटी अखबार का, जिसका नाम भी नहीं हो, 10 दिन पहले ज्वाइन किया हो, तो सीनियर साहब है। अगर 12 महीने हो गए उसी न्यूज़पेपर में उसको, तो मोस्ट सीनियर साहब है। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? नहीं, समझ में नहीं आया मेरा सवाल। सर बिल्कुल भी नहीं आया, क्योंकि आपकी आवाज़ कट रही थी, और नेट का मेरे ख्याल में आपका मसला है, तो मुझे आवाज़ आपकी बिल्कुल भी नहीं आई। ओके, बहुत बहुत मैं दोबारा बता देता हूँ कि आपने माशाल्लाह अपने आप की हम्बलनेस दिखाई, क्योंकि मैं रिपोर्टर हूँ, जर्नलिस्ट नहीं हूँ। तो जो हमारे यहाँ छोटे मोटे साथी आते हैं, छोटे मोटे अखबार के, तो अभी उन्हें स्टार्ट भी नहीं किया हुआ, 1 साल ही मुश्किल से हुआ, वो भी किसी छोटी अखबार में, वो अपने आप को सीनियर साहसी कहलाते हैं। उनको आप क्या कहेंगे, ऐसे लोगों को? जी ब्रदर, मेरा सवाल नहीं समझे आप? ओके, आपके हिसाब से एक अच्छे रिपोर्टर में क्या डॉक्टर खूबी साहब आपकी होनी आवाज़ चाहिए? नहीं आ रही है मुझे, मैं आपका सवाल नहीं समझ पा रहा हूँ। ओके, आपके हिसाब से एक अच्छे रिपोर्टर में क्या खूबी होनी चाहिए? अच्छे रिपोर्टर में ये खूबी होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो अपने इलाके के जो मसाइल है उनको ज़्यादा तरजीह देना चाहिए, न कि आप सियासत में पड़े कि पीटीआई फलाना ही है तो पीपीपी फलाना ही है, तो वो अच्छी बात ये है कि वो भी खैर उनकी ऊंच नीच को देखना चाहिए, लाजमी बात है। लेकिन ज़्यादातर मैं समझता हूँ, बाकी माजरत के साथ लोग वो बुरा ना माने, लेकिन मैं जहाँ पे समझता हूँ कि अपने सबसे पहले अपने इलाके के जो मसाइल है, आपके लोगों के जो बुनियादी सहूलियात है, उन पे फोकस करना चाहिए, न कि आप सियासत में पड़ जाए कि पीटीआई ने इतना वोट लिया तो फलाने ने इतना किया, फलाने ने वो किया। तो ये चीज़ों में मैं कह रहा हूँ कि पढ़ना तो खैर चाहिए, उन पे नज़र रखना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर अपने इलाके के जो मसले मसाइल है उन पे तवज्जो देना चाहिए।
बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बताया कि एक अच्छे रिपोर्टर की क्वालिटी ये है कि वो अपने इलाके के मसाइलों को, मसाइल आला इख्तियारों तक पहुंचाए, ना कि वो जो और किसी पार्टी के। जी काम जी बताइए। मेयारी करे, सिर्फ टाइम पास नहीं हो, काम आपका मेयारी हो, क्वालिटी वाला काम हो, और वो आगे दे, ताकि वो लोग भी समझ जाए कि हाँ ये कोई आगे पब्लिश करने वाला काम हो, ताकि वो खुशी से उसको पब्लिश कर दे। क्योंकि आपको पता है डॉक्टर साहब, आजकल ऐसे धीमे या खराब नाब चीजें वो पब्लिश करते ही नहीं है। वो कहते हैं हमें इतनी न्यूज की जरूरत नहीं है भाई, कोई क्वालिटी वाला चीज दे दो, कोई मसले वाला चीज दे दो कि हम उसको पब्लिश करें। तो ऐसे फजूल चीजों को वो पब्लिश भी नहीं करते हैं। तो ऐसी कोई अच्छी चीज आप यहाँ से दे दे कि जिसके हाँ वो समझे कि ये कोई पब्लिश करने वाली चीज है, तो वो लाजमी पब्लिश कर लेते हैं। बड़ी जबरदस्त चीज है। बड़ी बेहतरीन बात बताई कि म्यारी काम होना चाहिए और वो अच्छा काम होना चाहिए। अच्छा, आजकल तो बहुत सारे चैनल बन गए हैं, बहुत सारे मतलब बहुत सारी अखबारें हैं, ऐसी ऐसी अखबारें जिनका नाम मतलब हमने कभी सुना ही नहीं है। नई नई अखबार हर रोज बन रही है, नए नए रिपोर्टर छोटे छोटे अखबारों के बन रहे हैं। माशाल्लाह के लिखने की भी काबिलियत नहीं है, फिर भी उनको माइक मिल जाता है या वो मिल जाता है। तो इसे इस इसके बारे में आप क्या क्या कहना है, इन चीजों के बारे में? हाँ, नहीं, ये मेरे नज़र में इतना बंदे में शूर हो, इतने बंदे में क्वालिटी हो कि आप किस न फेसबुक से उठा के खबर को पेस्ट करके आगे भेजने से बेहतर है कि आप जाके किसी के आगे में माइक रख के उससे कुछ उसका मौक़िफ़ ले सके। वही बंदा रिपोर्टर होता है, वही बंदा जर्नलिस्ट होता है कि जो आगे जाके बड़े से बड़े ऑफिसर हो, ना वज़ीर आला हो, डीसी हो, मशीर हो, वजीर हो, कोई भी हो, उसके आगे जाके वो आपसे भी कुछ सवाल करे तो आप उसका जवाब फट से दे, और वो आप उससे पूछे तो कुछ क्वालिटी वाली चीज उससे निकलवाए। देखिए सर, आप कैसे थे, कहाँ गए थे, चाय पिया, शरबत पिया, ये चीजें तो नहीं हो सकती है ना। तो कम से कम इसके लिए स्किल का होना लाजमी है। अगर स्किल आप में है और आपकी बोलचाल अच्छी है, और लिखना पढ़ना लाजमी है, लिखने पढ़ने से बगैर कुछ भी नहीं होता। खाली में एक हाथ में लेके घूमने से वो कोई रिपोर्टर वगैरह नहीं बनता है। लेकिन बेहतर है, बाद बंद ऐसे हो क्वालिटी वाले होते हैं कि वो इस चीज को काबू कर लेते हैं या उसको अबूर कर लेते हैं, तो अच्छी बात है। मिडिल तालीम हो, मैट्रिक हो, एफए हो, बीए हो, जो भी हो, यानी हायर एजुकेशन आपके पास क्यों ना हो, लेकिन उसमें बोलने की सलाहियत ना हो तो उसके लिए भी बेकार है। तो ऐसी बड़ी चीज हो जबरदस्त। कि उसमें स्केल हो, कम से कम स्केल हो, और जो कन्वर्सेशन हो वो बोलचाल की उसमें कुछ ताकत हो, तब भी कोई इशू नहीं है। लेकिन बिल्कुल सुर अनपढ़ जो जिसको हम कहते हैं, उसका होना मुमकिन मुझे नहीं लगता। बड़े जबरदस्त बात कही आपने। अच्छा, ये तो आपने ऐसे रिपोर्टरों के बारे में बात की, ऐसे इदारों के बारे में आप क्या क्या कहेंगे जो ऐसे लोगों को माइक दे देते हैं बगैर तस्दीक किए कि लोग के वो बंदा कैसा है, उसके जो बैकग्राउंड कैसा है, वो जिस इलाके से वहां पे उसकी कितनी इज्जत है, ऐसे लोगों इदारों के बारे में क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल में तो टीवी चैनल जो बड़े बड़े हमारे टीवी चैनल्स वगैरह है, वो तो खैर ऐसे लोगों को बिल्कुल भी नहीं देते हैं। लेकिन आजकल जो वेब चैनल जो बने हुए हैं, वो लोग दे देते हैं, लेकिन वो लोग अपनी कमाई के लिए दे देते हैं। बाकी उनका कोई ना किसी का रजिस्ट्रेशन होता है कि बाद में पकड़ा जाए, और ना कोई और चीज होता है कि वो पकड़ा जाए। उन्होंने आपसे पैसे लेना होता है, एक लोगो आपको दे देते हैं, ठीक है, और माइक तो अभी आपने नहीं लेना होता है। वो खाली आपको क्या देते हैं, एक लोगो दे देते हैं कि जाओ भाई आप रिपोर्टर बन गए, और आपसे जो पैसे लेना था वो ले लिया उन्होंने। चाहे वो का साल चले, 2 साल चले, उसके बाद उन्होंने तो बोरी बिस्तर खोल करके जाना है, क्योंकि उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता है। वो हवाई मीडिया हाउस बन के बैठा होता है, फलां वहां से कॉल करते हैं कि भाई आप रिपोर्टर बन गए हो, इतना पैसे भेज दो, आपको लोगो भेज देंगे। तो मेरे ख्याल में जो माइक वगैरह देते हैं ना, वो हम चैनल टीवी चैनल वाले नहीं देते हैं। ये जो वेब चैनल आजकल बन रहे हैं, वो अक्सर यही लोगो लेके फिरते हैं। मेरे ख्याल में कोई टीवी वाला ऐसे तो नहीं कर सकता है। अच्छा, आपने कहा कि ये वेब चैनल वाले करते हैं, लेकिन हैं कुछ ऐसी मिसालें हैं, लेकिन इस पे ज्यादा जाएंगे तो बहुत सारे लोगों के पर्दे खुल जाएंगे, तो अच्छी बात नहीं है। बस दिल यही दिल कहूंगा आजारी कि भी हो जाएगा, चले खैर है।
अच्छी बात। हाँ, तो अच्छी बात नहीं, छोड़ देते हैं इन चीज को, इस मौजू को यहीं पे छोड़ देते। बस बहुत मुझे आपसे बात करते हुए जी अच्छा लगा, माशाल्लाह। आप को नॉलेज भी है, अपने फील्ड की भी नॉलेज है, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है आपको। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि बस अब थोड़ी सी जनरल बातें कर लेते हैं, थैंक यू। कोहिस्तान के बारे में हमारे लोगों को बताएं, ताकि इस जो जिस मौजू पे हम बात करें, ये जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और ज्यादा चीजें खुलेंगी और लोगों की दिल आजारी होगी। कोहिस्तान के बारे में बताएं कि कोहिस्तान के लोग कैसे हैं, माहौल कैसा है वहाँ ये का। अच्छी बात भी है सर, सियासत से निकल के, इधर उधर की चीजों से निकल के इलाके के जो कल्चर है ना उसके बारे में। और आजकल आपको पता है टूरिज्म का दौर है, तो टूरिज्म जहाँ पे अच्छा हो उनके लिए वो अवेयरनेस देना चाहिए हम लोगों का। तो कोस्तान का आपने बताया सर, कोस्तान एक बहुत खूबसूरत जगह है, क्योंकि आजकल लोगों की काफी तादाद यहाँ पे आना शुरू हो गई है, खुसूस इस सर्दी के मौसम में। लोग आजकल आपको पता भी है कि टिकटॉक के ज्यादा शौकीन है, तो टिकटॉकर भी यहाँ पे बहुत आते हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्लेशियर है, आबशारे हैं, चश्मे हैं, घने जंगलात है, तो उसमें से वो सीनरी आपको अच्छी दिख रही है। तो उस वजह से काफी लोग आ रहे हैं, और कोस्तान एक खूबसूरत इलाका है, बहुत ही खूबसूरत इलाका है। और बहुत कोस्तान के लोग जबरदस्त। खुसूसन बहुत ही अच्छे लोग हैं, मेहमान नवाज है, खातिर तवाजो वाले है। चाहे आप रोड पे सोए, जंगल पे सोए, होटल पे सोए, बिल्कुल आपकी इज्जत करेंगे। और पर्दे का बहुत आपका ख्याल करेंगे, और आपकी बहुत इज्जत करेंगे। जहाँ पे आपको रास्ता मुश्किल हो, वो आपको बाकायदा सस्ती है उस पे रेंट पे आपको लेके पहुंचाएंगे। न कि आप बाहर से आए हुए आपसे डबल लूटो, तो ये कहानी बिल्कुल भी नहीं है, इंशाल्लाह ये तारीख गवाह है। और बहुत फैसिलिटेट करते हैं हमारे, बहुत बहुत ज्यादा टूरिज्म आते हैं इस टाइम में, और गर्मियों में तो इससे ज्यादा आते हैं। लेकिन कोस्तान के लोग बहुत खुश अखलाक लोग हैं। और कोस्तान माशाल्लाह सर, कभी आपका मौका भी मिले, ये मेरी आपकी तरफ अपनी तरफ से आपको दावत भी है कि कोस्तान आ जाए, कुछ देख ले, घूमे फिरे, एंजॉय करे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी दावत के लिए। बिल्कुल, वक्त और हालात ने कभी मौका दिया तो बिल्कुल मैं आऊंगा, और अपने मुल्क की जो खूबसूरत जगह हैं जिनसे मैं नावाकुफ हूँ, जिन्हें मैंने नहीं देखा, वो घूमने का शौक है मुझे, बिल्कुल आऊंगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह और आपको भी थर पार कर आने की दावत है मेरी तरफ से, जब भी आपके सर, दिल मन खुसूसन टाइम मुझे मिले। शौक था, जब मैं कराची में था, थर पारकर का जो खबरें में सुनता था, मुझे मेरा बहुत दिल करता था कि मैं थर पारकर जरूर जाऊंगा। बस वो कहते हैं ना कि रोटी रोजी नसीब नहीं हुई, तो अब मेरा जाना तो पॉसिबल नहीं हुआ। तो बिल्कुल क्यों नहीं आएंगे, इंशाल्लाह। कराची में मेरे रिश्तेदार भी है, मैं मुझे कभी आना हुआ तो मैं इंशाल्लाह थर पारकर आपके साथ मिलने जरूर आऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, ये मेरे लिए एजाज की बात होगी, आनर की बात होगी, आप आएंगे थर पार कर। आपसे बहुत सारी बातें कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें आपसे सीख रहे हैं। बस एक चीज और मैं पूछना चाहता हूँ, जे आपने बताया कि टूरिज्म के हिसाब से जो है ये आपका इलाका बहुत जबरदस्त है। तो कुछ चीजें आप बताएं, माना कुछ इलाकों के नाम बताएं जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, तो वो जब भी कोई स्थान आए तो उनकी जहन में बैठ जाए कि ये जगहें तो मैं जरूर देखूंगा। जी जी बिल्कुल मिलता है हमारे सर। सबसे पहले कोस्तान है, कोस्तान के बाद हमारा बादशाह है, बादशाह के बाद हमारा चिलास है, चिलास के बाद आगे जो गिलगित स्टार्ट होता है। तो ये सारी जगह, ये बिल्कुल टर्निंग पॉइंट, आपको अच्छी स्पॉट मिलेंगे यहाँ पे, खूबसूरत खूबसूरत इलाके मिलेंगे, अच्छे अच्छे ग्लेशियर, या सर्दियों में तो आपको स्नोफॉल भी मिलेंगे। तो बहुत ही खूबसूरत जगह है, जहाँ भी आप आओ, हजारा में एंटर होते हुए आपको पुरसुकून हवा मिलेगी, और पुरफिजा अच्छी हवा मिली, आबो हवा मिलेगी। और पानी भी ऐसा फिल्टर पानी है कि आप देख के दंग रह जाओगे, कि जैसे आपने कभी फिल्टर कंपनियों के पानी भी पिया होगा, उससे दुगना आपको मजे देगा, उसमें टेस्ट भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कहा कि कोहिस्तान हजारा डिवीजन में एंटर होते ही आपको मजा आएगा, बहुत सारी चीजें आप देखेंगे, नेचुरल ब्यूटी देखेंगे, और पानी, चश्मे आपने कहा इतने नेचुरल जायकेदार ब्यूटी। पानी, इतना जबरदस्त पानी होगा कि जैसे कि फिल्टर कंपनी में भी ऐसा नहीं होता। तो बहुत बहुत शुक्रिया बिल्कुल भी नहीं सादिक होगा। गहलोत साहब, आपसे बहुत सारी चीजें सीखी, बहुत सारी बातें की।
आपने जर्नलिज्म के बारे में टिप्स दी, अच्छे जर्नलिस्ट या अच्छे सहाफ़ी के बारे में क्या, अच्छे रिपोर्टर में क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए, उसके बारे में बातचीत की। साथ साथ आपने हमें अपने बातों से कोहिस्तान का शेयर करा दिया, कोहिस्तान के जो हैं देखने वाले सयाह मकाम जो है टूरिस्ट पॉइंट्स हैं उसके बारे में बताया। बस आखिरी गुजारिश है हमारे व्यूअर्स को एक अच्छा मैसेज दें, फिर हम शो का एंड करते हैं। बस आपके व्यूअर्स के लिए मेरा ये मैसेज होगा कि जो भी सुन रहा है हमारा हमें देख रहा है तो इंशाल्लाह कोहिस्तान का विजिट जरूर करे और इंशाल्लाह आपकी इज्जत अफजाई होगी। और जो भी काम करे आप लोग दिल से करे, खुलूसी दिल से करे, अच्छी नीयत से करे और लगन से करे। बिल्कुल सर, कि जो भी काम कर रहे हैं दिल से करें, मेहनत से करें, लगन से करें। इसी मैसेज के साथ हम आज के शो का एंड करते हैं। अगले लाइव शो में व्यूअर्स एक और ग्रेट पर्सनालिटी के साथ आएंगे, फिर कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, दूसरों को खुश रहने दें। एक बार फिर से साद गैलवी साहब का शुक्रिया भाई। अस्सलाम थैंक वालेकुम। यू सो मच। थैंक यू सो मच वंस अगेन। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।